श्रीमती रेणुका सिंह जी जो विधायक बनी, यही बेंच है, बरसात का मौसम है, रात भर इसी बेंच में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सोई थी। विधायक बनने के बाद पहले विधायक नहीं बनी थी, उसमें प्रत्याशी थी उसमें। जी, प्रत्याशी के रूप में थे भाजपा से इसी बेंच में सोई थी। इसी बेंच पे आज देखिए तो केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह आज राज्य मंत्री हैं और प्रेमनगर की स्थिति दुर्दशा का हाल देखिए क्या हाल है। इसी कि प्रेमनगर की विधानसभा इतना फेमस है जो रायपुर दिल्ली तक जाना जाता है प्रेमनगर को, लेकिन आज तक मैं बताता रहा हूँ, मेरे को 35 साल की उम्र में आज तक मैं प्रेमनगर की विधायक कभी नाम नहीं जानता कि कोई प्रेमनगर की विधायक बना है। जब भी देखता हूँ खाली श्रीनगर, शिवपुर, आदरणीय खेलसाय सिंह भी शिवपुर से, श्रीमती रेणुका सिंह भी परशुरामपुर से। प्रेमनगर विधानसभा, प्रेमनगर का नाम जानने वाले व्यक्ति आज तक प्रेमनगर का कोई विधायक नहीं बना। विकास के नाम से तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे आज से 20 साल पहले था उसी तरह जर्जर स्थिति है प्रेमनगर की। कोई विकास तो खास हुआ नहीं है यहाँ का। इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि प्रेमनगर विधानसभा आज से कितना दिन हम लोग खुद नहीं जानते हैं, और इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, प्रेमनगर, सूरजपुर, श्रीनगर, लेकिन आज तक विधायक प्रेमनगर का कोई नहीं बना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हॉस्पिटल का भी देखिए, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, मरीज भटक रहे हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, तमाम अलग अलग नेता अपने आप को विधायक के दौड़ में देख रहे हैं, यहाँ से लेकर रायपुर तक दौरे कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, तमाम नेताओं के अपने आला कमान के कार्यालयों की ओर झांक रहे हैं कि कब जाने कब टिकट की घोषणा हो जाए और उसका नाम सामने आ जाए, ये सबकी उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में, जिस प्रेमनगर के नाम से पूरे विधानसभा आता है। हम उसी विकास खंड में मौजूद हैं जिस प्रेमनगर विधानसभा के नाम से प्रेमनगर विधानसभा बनाया गया है। उसी विधानसभा क्षेत्र में सूरजपुर जिला मुख्यालय भी आता है और रामानुजनगर भी आता है, जो विकास खंड है। कहा जाए कि 3 विकास खंडों का एक विधानसभा क्षेत्र है ये प्रेमनगर में सब मौजूद हैं हम। और इस प्रेमनगर से अभी तक इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर किसी नेता को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को आज तक उम्मीदवारी का मौका नहीं मिला है। राष्ट्रीय पार्टियां जो कि मुख्य जो सत्ता में आश्रित रह चुकी हैं, जो रही हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने कभी भी प्रेमनगर के नेताओं को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, न तो आज तक एक दफ़ा भी विधायक बनाया है। तमाम अलग अलग बातें हैं, कई सारी बातें समाचार में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि आखिर प्रेमनगर में विधायक के दावेदार क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाया जाता है प्रेमनगर से विधायक भी, बहुत सारे सवाल है। हम चाहते हैं कि हाँ युवा कुछ मिले हमें प्रेमनगर नगर पंचायत में, हाई स्कूल के सामने मौजूद हैं हम कि प्रेमनगर जो तत्कालीन विधायक हुआ है खेलसाय सिंह, इससे पहले विधायक रह चुकी हैं प्रेमनगर विधानसभा की रेणुका सिंह, जो भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं खेलसाय सिंह, वो सांसद भी रह चुके हैं और बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो क्या उन्होंने प्रेमनगर को वो दिया जो प्रेमनगर हकदार था? क्या प्रेमनगर में उन्होंने विकास किया जो विकास होना चाहिए था? तमाम बहुत सारे सवाल हैं। हमारे भी युवा हैं, उनसे युवा से बात कर जानते हैं कि उनको विधानसभा को लेकर वो क्या सोचते हैं और विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या सोचते हैं। क्या इस बार भी अगर टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी की ओर से खेलसाय सिंह को, तो क्या ये आम मतदाता उसको पुनः पसंद करेंगे? क्या भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको पसंद करेंगे, या फिर इनकी मांग क्या है कि किसे कांग्रेस पार्टी विधायक के लिए चेहरा घोषित करे? तमाम बातें हैं। क्या नाम है भैया आपका? बंसीलाल साहू। बंसीलाल साहू, क्या नाम है पिताजी का नाम है? श्री राम जावन साहू। तो क्या करते हो आप? बेरोजगार हैं। बेरोजगार है जी, काम नहीं है? कुछ काम नहीं है सर। सरकार तो कहती है कि बहुत रोजगार दिए हैं, तो नगरीय निकाय में है रोजगार, तो आप खुद देख सकते हैं हम नगरीय निकाय में क्या रोजगार मिल रहा है हमको यहाँ पे। कोई रोजगार नहीं है। अगर पंचायत में रहते तो रोजगार रहता, लेकिन अपने पास जॉब पंचायत में कैसा रोजगार था? क्या जॉब कर, मनरेगा की बात करोगे? मनरेगा में काम चलता तो कुछ वहाँ काम कर लेते, लेकिन हम तो नगरीय निकाय में हैं, ना हमारे पास जॉब कार्ड है, ना यहाँ पे मनरेगा का काम चल रहा है, बेरोजगार पड़े हैं।
तो जो ठेकेदार बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं या फिर काम करते हैं या फिर कुछ काम होता है सड़क में काम या फिर नाली बनाना तमाम चीज़ें अलग अलग कार्य होता है, तो क्या उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जाता क्या काम के लिए? कोई सूचना ही नहीं मिलता है, नहीं कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे खुद अपने काम पे मस्त लगे हुए हैं। अच्छा, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो मस्त है अपने आप में, मस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं जनता कैसी हालत में, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो बंसी जी बताइए मुझे कि अभी ये जब बैठे थे लोग, इससे पहले चर्चा हो रही थी कि इस बेंच बैठे हुए हैं, यहाँ पर कभी केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बैठी थी आके। जी मोनू, तो मेरे को आज लगभग 35 साल की उम्र हो गया। आपका 35 साल की उम्र में मैं जानता हूँ कि जो फर्स्ट में आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी जो विधायक बनी, यही बेंच है। बरसात का मौसम है, रात भर इसी बेंच में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सोई थी। विधायक बनने के बाद पहले विधायक नहीं बनी थी, उसमें प्रत्याशी थी उसमें। जी, प्रत्याशी के रूप में थे भाजपा से इसी बेंच में सोई थी। इसी बेंच पे आज देखिए तो केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह आज राज्य मंत्री हैं और प्रेमनगर की स्थिति दुर्दशा का हाल देखिए क्या हाल है। इसी पुरानी जनपद कितने विभाग के अधिकारी कर्मचारी आया करते थे इस जनपद पे, आज इस जनपद पे देखिए तो पूरा खंडर हो गया है। गाय गोरू कुत्ता आवारा सब जाके इस पुराने जनपद पे जाके पूरा बैठे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो पुराना जनपद है यहाँ पर कुछ कार्यालय खोलना चाहिए, कह रहे हो आप? हाँ, यहाँ पे तो एक कार्यालय होना चाहिए, मेन रोड में है, कम से कम यहाँ पे कार्यालय हो जाते, कुछ बेरोजगार चाय वगैरह बेचते, अपना गुमटी ठेला वगैरह चलाते। अब खुद देख सकते हैं इस पुराने जनपद का हाल क्या है। एक आदमी भी इस रोड में नहीं चल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे काम हुआ खाली सब बाजार की ओर चले गया। तहसील भी बना तो 2 किलोमीटर किनारे बन गया, कॉलेज भी बना तो 2 किलोमीटर किराने बन गया। एसडीएम कार्यालय की मांग थी, एसडीएम कार्यालय भी यहाँ पे अगर बैठा देते तो कुछ बेरोजगार यहाँ पे एसडीएम खुलता, कार्यालय खुलता तो हम भी कुछ अपने काम धाम में लग जाते, 2 पैसा आमदनी होता, परिवार चलता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली एक स्कूल के अलावा है, स्कूल के अलावा। हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे बंसी जी कि जो विधायक हैं क्या वो काम किए क्षेत्र में जो करना चाहिए था? जो हिसाब से विधायक जी को काम करना चाहिए उस हिसाब से विधायक जी तो काम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। क्या वो 5 साल दिखे थे आपको पहले? हाँ, चुनाव से पहले तो आया करते थे, वादे बड़े बड़े किए हैं, कुछ काम को वादे को दिखाए हैं, कुछ को नहीं भी दिखाए हैं। चल रहा है, अब देखिए क्या होता है। आपको विकास नहीं दिखता है अपने नगर में? विकास तो नहीं दिख रहा है सर। बंसी जी, आप 35 साल की उम्र बता रहे हो आप, तो क्या अब ये मानते हो कि यहाँ पर कि विधानसभा से कभी टिकट दिया जाना चाहिए अगर प्रेमनगर विधानसभा नाम है तो? बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि प्रेमनगर की विधानसभा इतना फेमस है जो रायपुर दिल्ली तक जाना जाता है प्रेमनगर को, लेकिन आज तक मैं बताता रहा हूँ, मेरे को 35 साल की उम्र में आज तक मैं प्रेमनगर की विधायक कभी नाम नहीं जानता कि कोई प्रेमनगर की विधायक बना है। जब भी देखता हूँ खाली श्रीनगर, शिवपुर, आदरणीय खेलसाई सिंह भी शिवपुर से, श्रीमती रेणुका सिंह भी परशुरामपुर से। प्रेमनगर विधानसभा, प्रेमनगर का नाम जानने वाले व्यक्ति आज तक प्रेमनगर का कोई विधायक नहीं बना। नहीं, मतलब प्रेमनगर जैसे कि आप देख लो कि तारा से जो रोड है कहीं पर अधूरा है, यहाँ के जो विधायक बता रहे हो आप खेलसाई जी को भी ध्यान नहीं देते, ना तो रेणुका मैडम ध्यान दी। लेकिन हो सकता है कि प्रेमनगर विधायक अगर बनता है यहाँ पर का लोकल प्रत्याशी रहता तो हो सकता है ज़्यादा विकास होता प्रेमनगर का। बिल्कुल सर, प्रेमनगर के अगर विधायक बनते तो प्रेमनगर का जरूर देखते। आज श्रीनगर को देखिए कितना डेवलप एरिया बन गया। एसडीएम कार्यालय सूरजपुर से श्रीनगर की दूरी है मात्र 12 किलोमीटर। वहाँ पे विधायक जी ने अपने एसडीएम दे दिए। प्रेमनगर से सूरजपुर की दूरी है 55 किलोमीटर। अब खुद देख सकते हैं कि प्रेमनगर वाले को तकलीफ है या श्रीनगर वाले को तकलीफ है। आप यहाँ से प्रेमनगर की दूरी रामेश्वर नगर देखिए 40 किलोमीटर। अब रामेश्वर नगर की व्यक्ति अगर एसडीएम में जाता है श्रीनगर तो कितनी परेशानी हो रही है उनको। तो कार्यालय खोल दिया एक दिन का ना, काम तो हो रहा है। एक दिन से क्या काम हो रहा है सर? 2 घंटा आते हैं अधिकारी, बैठते हैं, चल जाते हैं। कोई रामेश्वर नगर से एक व्यक्ति आ रहा है अपने एसडीएम कार्यालय पे, पहुँचते तक एसडीएम साहब चल दिए। क्या काम हो रहा है? कम से कम एसडीएम कार्यालय को यहाँ पे एसडीएम साहब को सप्ताह में 3 दिन यहाँ बैठे, 3 दिन श्रीनगर बैठे, तब तो बराबर काम होगा, तब तो जनता के पीछे साथ दे रहे हैं। तारा तरह का रोड जाते हो? तारा गए हो? बिल्कुल जाता हूँ सर। तो रोड तो काफी खराब है, बहुत जर्जर स्थिति है। तो ये रोड तो भाजपा कार्यकाल में भी ऐसी था, आज कांग्रेस कार्यकाल खत्म होने वाला तो भी ऐसी है। तो वही तो सर सबसे बड़ा विकास का मुद्दा ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर पुनः रिपीट करेंगे कांग्रेस पार्टी को आपने?
अब तो वक्त बताएगा सर। अगर प्रेमनगर की किसी जनप्रतिनिधि नेता को अच्छा टिकट मिलता है तो वोट दिया जाएगा, वरना फिर सोचा जाएगा आगे की ओर। सोचा जाएगा जी। चलिए, हमारे वैसे और व्यक्ति है, क्या नाम आपका? बसंत लाल साहब। बसंत लाल साहब। बसंत लाल जी, क्या करते हो आप? मैं छोटा सा दुकान करता हूँ। क्या दुकान करते हो? फल वगैरह बेचता हूँ। फल का ठेला टपरी है आपका? अच्छा। बसंत जी, ये बताइए कि प्रेमनगर में विधानसभा क्षेत्र है ये, तो क्या उस विकास हुआ इस प्रेमनगर में? जैसे कि विकास खंड है, लगता है विकास हुआ, आपको लगता है सर? बाकी विकास खंड मुताबिक आप? विकास के नाम से तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे आज से 20 साल पहले था उसी तरह जर्जर स्थिति है प्रेमनगर की। कोई विकास तो खास हुआ नहीं है यहाँ का। क्या विकास होना चाहिए था आपके हिसाब से? रोड भी जर्जर स्थिति है, और जो भी यहाँ ऑफिस खुलना था बड़े बड़े वो नहीं खुले हैं। यहाँ पर खुले भी हैं तो एक तो ब्लॉक था, उसको भी हटा के वहाँ किनारे कर दिए। ये जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ न कुछ बन जाता है। यहाँ मान लीजिए कोई भी ऑफिस वगैरह बन जाए या ईडीएम कार्यालय ही बन जाए यहाँ पर, तो जो 4 लोग हैं उन लोग का आमदनी हो, 2 पैसा मिले, वो कमाए, 2-4 लोग मिल गए यहाँ पर। और भाई भीड़ भाड़ हो तो और अच्छा लगेगा रोड में कि यहाँ पर दिख रहा है कुछ। वैसे तो वीरान पड़ा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है रोड में कि कोई आदमी है कि नहीं है यहाँ पर। आप नगर पंचायत में रहते हो, तो नगर पंचायत एक बड़ा बात बंसी साहब ने कहा कि रोजगार का अभाव है, मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलता है, या यहाँ पर रोजगार ही नहीं मिलता है। हाँ, तो नगरीय निकाय में ये सब प्रधान शासन ने किया ही नहीं है कि मनरेगा या रोजगार गारंटी खुले हो, तो सब ग्राम पंचायत को ही दिया है मनरेगा और क्या बोलते हैं ये रोजगार गारंटी का योजना। आपके 2 बच्चे हैं, तो पालन पोषण करते हैं? क्या बच्चे क्या करते हैं आपके? एक सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब काम कर रहे हैं ना, मतलब जैसे कि मैकेनिक कोई काम करता है? एक मैकेनिक काम करता है, एक पढ़ रहा है। अच्छा, मतलब बड़ा रोजगार नहीं मिला उनको, मतलब जैसे कि नौकरी नहीं लगा है? नहीं लगा है ना, मतलब ऐसे मतलब जीवन चला रहे हैं बस? हाँ, सही बस। आपको भी कट गए जीवन से ठेला? हाँ, तो अब मेरा जीवन कटिए गया। मान लीजिए अब 50 पूरने वाला है, तो अब का मेरे को लगभग 20-30 साल हो गया धंधा करते। इन 3 सालों में प्रेमनगर विकास कुछ नहीं देखा आपने? विकास तो नहीं दिख रहा है कुछ यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि प्रेमनगर से विधायक को कभी बनाया नहीं गया, किसी को मतलब प्रत्याशी तक नहीं घोषित दिया जाता है? वो तो ऊपर वाले ही जाने, हाईकमान उन लोग का, पार्टी वाले की क्या करते हैं। लेकिन इस बार लोकल विधायक बनना चाहिए प्रेमनगर का। मांग करते हैं? हाँ, मांग करते हैं। या भाई उस बीजेपी का तो प्रतिनिधि सुन रहे हैं कि हो गया, क्लियर घोषित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक प्रेमनगर से इस बार मिलना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी दे, किसी को भी दे, लेकिन प्रेमनगर प्रत्याशी इस बार होना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये मानते हैं आप लोग कि प्रेमनगर विकास नहीं होना, यहाँ का विधायक का ना होना, विधायक ना होना, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, वो तो जल्दी विकास होगी। हाँ, वो तो क्या बताएं, वैसा भाई मेरे विचार में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है क्या? बस ये है कि प्रेमनगर विधानसभा से, प्रेमनगर विधानसभा का नाम है तो एक विधायक होना चाहिए। एक विधायक होना चाहिए, ताकि इतिहास में लिखत तो सके भैया कि विधायक। इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि प्रेमनगर विधानसभा आज से कितने दिन हम लोग खुद नहीं जानते हैं। और इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, प्रेमनगर, सूरजपुर, श्रीनगर। लेकिन आज तक विधायक प्रेमनगर का कोई नहीं बना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तेजबली जी, आपका क्या नाम है? तेजबली जांगड़े। तेजबली जी, आपको क्या लगता है प्रेमनगर में क्या विकास होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है? पुराना स्थिति चल ही रहा है, आज तक तो विकास देखने को नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल का भी देखिए, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, मरीज भटक रहे हैं। अच्छे डॉक्टर नहीं है? अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि ड्यूटी भी नहीं करते अच्छे से तैनात में। अरे पता नहीं है, ड्यूटी करते हैं नहीं, हम लोग तो कराते ही नहीं हैं, चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप? श्रीनगर चले जाते हैं, कभी इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है ना भाई? ज़्यादातर श्रीनगर जाते हैं आप लोग? हाँ, ये समस्या है, कई तो समस्या है। एक आध और गिना सकते हैं, बताइए। अब अपना सामने वाला तो देखिए रहे हैं, मैडम से मांग भी किए थे यहाँ से सब महिला लोग मिल के, पुरुष लोग, कि हम करा देंगे। क्या क्या मांग किए थे लोग? तो कुछ ऑफिस बनेगा, कुछ कार्यालय। अच्छा, जो पुराना जनपद कार्यालय है उसको मांग किए थे कि कुछ नया भवन बना दीजिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर का जो रौनक थी वापस से लौट सके। हाँ, यहाँ देखिए इधर कोई रौनक नहीं है, पूरा मार्केट उधर चला गया, इधर क्या देख रहे हैं, सुनापन लगता है। हाई स्कूल है बस ओनली है, वो हॉस्पिटल है। इधर हम लोग का वार्ड वासियों का मांग भी है, सभी का है ना, कुछ यहाँ खुलना चाहिए, है ना भी।
जनपद कार्यालय जो पुराना है वहाँ पर कुछ कार्यालय खुलना चाहिए ताकि यहाँ पर का विकास हो सके। आपका मुख्य काम बोलना ये है। अच्छा, तो आप लोग और कुछ मांगे जो आपको लगता हो कि यहाँ पर होना चाहिए? अब क्या है, हम लोग तो मांग अब क्या करेंगे, अब उतना मांग कर भी रहे हैं तो कहाँ पूरा हो पा रहा है। फिर भी आपको क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर? और कुछ मांग, जैसे कि यहाँ पर एक इन्होंने बंसी साहब ने बात रखा कि SDM का रहे 3 दिन का क्यों नहीं है यहाँ पर, होना चाहिए। ऐसी और कुछ बातें, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सड़क का, जो तारा से रामानुजनगर सड़क, जो रामानुजनगर से आप देखेंगे उधर सड़क का आवश्यकता नहीं थी, फिर वहाँ का बन गया, मगर तारा से प्रेमनगर सड़क तो बनना चाहिए था। हाँ। क्योंकि लोग आने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ। तो वो भी नहीं खुल रहा है, बन नहीं रहा है वो। अब शासन के ऊपर है, अब पार्टी अब जैसे करे। अब आदमी तो अपने तरफ से मांग तो करता ही है ना भाई। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट होगी? अब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा, सबका बहुमत पड़ेगा एक तरफा। अच्छा, भूलन सिंह मरावी जानते हो आप कौन है वो? तो मैं तो सुना हूँ, बस सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। मैं सुने हैं बस। भूलन सिंह मरावी एक व्यक्ति है, भाजपा से प्रत्याशी है। मैं देखा नहीं है, अभी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ। अरे तो अब बहुत साल से, अब वर्षों से हम जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते तब से आप दुकान चला रहे हैं, उससे मुलाकात करेंगे क्या भूलन सिंह मरावी से? नहीं हुआ है, हम लोग कहाँ मतलब मुलाकात हुआ तो नाम से नहीं। हाँ, बस वही बात है। अच्छा, इसी तरह से हम और व्यक्तियों को आपको दिखाते रहेंगे कि वो क्या सोचते हैं प्रेमनगर विधानसभा में विकास और विधायक को लेकर। ऐसे वीडियो के लिए बने लोग विचार में हमारे वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हो पेज को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस वीडियो से लेकर आपको क्या सोच है, क्या आप राय रखना चाहते हो। धन्यवाद।